नहीं, देखिए, हमारी मांग सिर्फ ये है कि ये घटना 2020 में घटी थी, सोलापुर में घटी थी। हमारे कार्यकर्ता ने उसी समय चुनाव आयोग के सामने एक याचिका दायर की थी कि प्रधानमंत्री मोदी ने बिना परमिशन लिए एक बड़ा कार्यक्रम चुनाव को प्रभावित करने के लिए लिया है, तो उसमें आचार संहिता का भंग करने की कार्रवाई की जाए। उस पिटीशन का फैसला अभी कुछ दिन पहले आया है। उसमें ये कहा है कि हाँ, गलती तो हुई है, लेकिन उन्होंने वार्निंग दिया है रेलवे को कि आगे से ऐसे मत करिए, लेकिन प्रधानमंत्री के बारे में कुछ नहीं कहा है। तो हम आगे हाईकोर्ट में इसकी अपील दायर कर रहे हैं। सर, ऑपरेशन महादेव को लेके जो बात कही गई कि आपने कहा कि एक धर्म के ऊपर नाम दिए जा रहे हैं, सर एक छोटा सा इसके बाद में मैं नहीं सर, सब जगह खबर चल रही है, सबके सामने करूंगा। मैं भी क्योंकि आपने ऑफिस जाके सब जगह करूंगा। ये बाइट दी है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। ऑपरेशन महादेव को लेके आप अपनी बात रखना चाहेंगे? आपने कहा कि एक धर्म को बिल्कुल रखना चाहूंगा मैं, लेकिन मैं सही समय पे सबके सामने कहूंगा। अच्छा सर, लाड़की बहन को लेके जो सवाल उठ रहे हैं, 14,000 पुरुषों ने ये सब फायदा उठाया, क्या कहना चाहिए? देखिए, लाड़की बहन जो स्कीम थी वो सिर्फ विधानसभा चुनाव जीतने के लिए लाई गई थी। 60,000 करोड़ खजाने से निकालने के प्रावधान था उसमें। और अब पता चल रहा है कि जिस जल्दबाजी में, गड़बड़ी में चयन हुआ है, क्योंकि सरकार की ओर से कहा गया कि किसी को रोको मत, सबको पैसे जाने दो, तो इसके चलते 14,000 पुरुषों ने पैसे लिए हैं। शर्म की बात है। तो कोई किसी की कार्रवाई होगी? मेरी मांग है कि जिन पुरुषों ने आवेदन सरकार को दिए थे, उन्होंने कानून का उल्लंघन किया है, उन पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ में जिन अफसरों में उनका आवेदन मंजूर किया है, उन अफसरों को भी कार्रवाई होनी चाहिए, उनके पैसा वसूल करना चाहिए। और भी गलत जगह महिलाओं को भी दिया है, जो सरकारी अफसर है, जिनके पास 4 व्हीलर कार है, उनको भी आवेदन उनके मंजूर हुए हैं, उनके भी पैसा मिला है। इसके खिलाफ कार्रवाई करना आवश्यक है। ये बिल्कुल सरकारी खजाने से लूट हो रही है चुनाव जीतने के लिए। सर, आपने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप आके कह रहे हैं कि सीज़फायर उन्होंने करवाया, युद्ध उन्होंने रुकवाया, या तो प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं या तो डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, इस तरह का आपने बयान दिया, क्या कहना? देखिए, ये तो कल राहुल जी ने सवाल पूछा था, उसी का मैं विस्तार कर रहा था कि राहुल जी ने कहा कि प्रधानमंत्री कहे कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री कहने से कतरा गए, वो बात ट्रंप जी का नाम उन्होंने लिया नहीं। अब उसके प्रधानमंत्री के भाषण के बाद में 30वीं बार, अब तक 29 बार कहा था, 30वीं बार डोनाल्ड ट्रंप जी जो राष्ट्रपति है अमेरिका के, उन्होंने कहा कि मैंने करवाया है। अब इसका साफ मतलब है कि दोनों में से कोई एक झूठ बोल रहा है। राजनाथ सिंह का जो स्टेटमेंट आया, आपने कहा कि शिमला, उसको लेके क्या कहना चाहते हैं? ठीक है, मैंने दोनों बातें कही कि जिस तरह से सीज फायर कराया गया और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने सीज फायर कराया, ये थर्ड पार्टी मीडिएशन है। ये शिमला एग्रीमेंट में हमने मान लिया था, दोनों पाकिस्तान और भारत ने, कि हम किसी तीसरे पार्टी का हस्तक्षेप नहीं मान्य करेंगे। तो क्या राजनाथ सिंह से सारा सवाल पूछ रहे हैं कि क्या भारत सरकार की अब नीति है कि हम कोई बात नहीं, हम थर्ड पार्टी में उनको इन्वॉल्व कर लेंगे, या जैसे उनके एक मंत्री ने कहा कि हम न्यूट्रल जगह पे चर्चा करेंगे। तो सरकार ने अगर माना है तो ठीक है, बता दें कि हमने अपना नीति निर्धारण किया है, अपनी नीति बदली है, या फिर क्या है कि वो अमेरिका का मंत्री झूठ बोल रहा है। दो ही बातें हो सकती है ना। सर, आपने कहा कि दुनिया हंस रही है रफाल को लेके ये कहा आपने कि दुनिया हंस रही है, पाकिस्तान ने फोटो दिखाए हमारे, लेकिन नहीं, देखिए, बात क्या है कि हमारे एयर ऑपरेशंस के जो अफसर थे, एयर मार्शल पटनी, उनको जब सवाल पूछा गया, आप लोगों ने पूछा, प्रेस ने पूछा, तो उन्होंने कहा लड़ाई में नुकसान तो होता है, एक बात। उसके बाद अनिल चौहान जी को जब पूछा गया, जो हमारे सीडीएस है, सैन्य के पूरे मिलिट्री के हमारे मुखिया है, उनको जब पूछा गया तो उन्होंने मान लिया कि हाँ, विमान तो हमारे गिरे हैं, लेकिन 6 नहीं गिरे हैं, 6 से कम गिरे हैं। उसके बाद ट्रंप साहब ने कहा कि 5 विमान गिरे हैं। तो सवाल यह है कि पाकिस्तान सबूत दिखा रहा है, चलिए उनको छोड़िए पाकिस्तान का, लेकिन ट्रंप के बाद सीडीएस अनिल चौहान के बाद जो हमारे सेना प्रमुख है, हमारे देश के, हम सबके सेना प्रमुख हैं, उनकी बात भी झूठ है। जो एयर मार्शल भारती ने कहा कि
लड़ाई में तो नुकसान होता है, सरकार क्यों कतरा रही है? और राजनाथ सिंह जी का जो बचकाना बयान था कि लड़का पास हुआ या नहीं हुआ वो इम्पोर्टेंट है, कितनी पेंसिलें टूटी उसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन आपने 10 रुपए की पेंसिल 200 रुपए में खरीदी वो भी बता नहीं रहे आप, और क्यों टूटी ये भी बता रहे हैं। ये तो सवाल तो पूछे जाएंगे ना। अब जो राफेल विमान गिरे हैं, जितने भी गिरे हैं, तो वो विमान क्या आप रिप्लेस करोगे क्योंकि स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ अब कम हो गई है? तो उतने विमान आप फ्रांस से खरीदने जा रहे हो क्या? कोई जा रहा है फ्रांस में पैसे लेकर कि हमको जो गिरे हुए विमान हमको पूरे कर दो करके? जनता सवाल पूछ रही है। कल राहुल जी ने सवाल पूछे हैं, हम वही उसको आगे बढ़ा रहे हैं, तो क्या सरकार की तरफ से कोई जवाब आएगा? सर, आपने पिछले जो प्रधानमंत्री थे उनका एग्जाम्पल दिया कि वो कभी भागे नहीं चीजों से, चर्चा की, स्पेशल पार्लियामेंट बुलाया, जैसे ऑपरेशन सिंदूर को लेके, बाकी सब चीजों को लेके क्या कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री के बारे में? आपने कहा, देखिए मैंने तो उदाहरण दिए सारे पुराने युद्धों के, चाहे वो 1947-48 का पाकिस्तान के साथ लड़ाई हो, 1960 चाइना, 1965 पाकिस्तान, 1999 कारगिल, उस समय का जो भी प्रधानमंत्री, कोई भागा नहीं। जब भी संसद अस्तित्व थी, संसद के सामने प्रधानमंत्री गए, नो कॉन्फिडेंस मोशन का सामना किया, स्पेशल सेशन नेहरू जी ने बुलाया, एक रक्षा मंत्री का इस्तीफा लिया। तो ये तो हुआ ना। आप जब लड़ाई चल रही थी उसके तुरंत बाद जब कांग्रेस पार्टी मांग कर रही थी कि आप स्पेशल सेशन बुला के चर्चा करिए, आप क्यों कतराए? प्रधानमंत्री अपोजिशन के ऑल पार्टी मीटिंग में उपस्थित भी नहीं रहे। किस बात का डर है? क्या सवाल का जवाब देने से प्रधानमंत्री कतरा रहे हैं? ये तो जनता पूछ रही सवाल।